तो दोस्तों आपने कभी ना कभी अपने कंप्यूटर पर इस तरह की स्क्रीन देखे होंगे और अगर देखे होंगे तो क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर ये है क्या और ये आपके कंप्यूटर में कैसे आया जबकि आपने तो कभी इसे इंस्टॉल भी नहीं करा। तो आपने कहीं ना कहीं बायोएस और यूईएफआई के बारे में सुने होंगे और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपके कंप्यूटर में बायोएस और यूईएफआई नहीं है तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, कुछ दिखाएगा नहीं। तो चलिए जानते हैं ये बायोएस और यूईएफआई क्या है और ये कंप्यूटर के लिए क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेकमेट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बायोएस और यूईएफआई है क्या? तो बायोएस और यूईएफआई ये दोनों लो लेवल मदरबोर्ड के फर्मवेयर हैं और ये पीसी को और उसके हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ने का काम करता है। इसमें जो बायोएस है वो काफ़ी पुराना फर्मवेयर है और इसमें यूईएफआई जो है वो एक नया फर्मवेयर डेवलप किया गया है। और अभी जितने भी सारे लेटेस्ट मदरबोर्ड है या महंगे वाले जो मदरबोर्ड है उसमें यूईएफआई फर्मवेयर का यूज किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं बायोएस के बारे में डिटेल में। तो बायोएस जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एकदम बेसिक। और यह बायोएस आपके पीसी के मदरबोर्ड पर रोम के चिप पर स्टोर किया रहता है। लेकिन अब जो मॉडर्न कंप्यूटर है, मॉडर्न लैपटॉप है, जो लेटेस्ट लैपटॉप है उसमें आपको बायोएस एक फ्लैश मेमोरी में स्टोर किया जाता है ताकि मदरबोर्ड से बिना चिप को हटाए अगर वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो तुरंत राइट किया जा सके। और यह कंप्यूटर के पावर ऑन होने के बाद चलने वाला पहला सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि आपने तो कभी इसे इंस्टॉल भी नहीं करा तो फिर ये आपके कंप्यूटर में आया कैसे? तो यह पहले से इंस्टॉल आता है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपका कंप्यूटर चलने लायक नहीं रहेगा। और यह कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स यानी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स सच एज केस, सीपीयू, मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारी चीज़ों को ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ने का काम करता है। यह बायोएस आपके बूट लोडर को बूट करने में भी मदद करता है और सिस्टम के ओएस को कंट्रोल करता है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर बायोएस नहीं होगा या बायोएस मैंने इंस्टॉल नहीं किया तो क्या होगा? तो सिंपल है, अगर बायोएस नहीं होता है तो आपका कंप्यूटर चलने लायक नहीं रहेगा। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करेंगे एरर दिखाएगा, कोई भी इनपुट आउटपुट सिस्टम काम नहीं करेगा, आपका सिस्टम हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर आपने कोई भी ओएस डाल कर रखा है फिर भी वो नहीं दिखाएगा क्योंकि आपका तो बायोएस ही नहीं है। इसलिए यह एक ज़रूरी सॉफ्टवेयर होता है। तो दोस्तों सिस्टम को चालू करने के बाद हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ किसी भी पॉसिबल इशू को चेक करने के लिए बायोएस एक पोस्ट जिसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के थ्रू जाता है। अगर कुछ वैसा पॉसिबल इशू पाया गया, हमेशा नहीं पाया जाएगा, अगर कोई वैसा पॉसिबल इशू पाया गया यह एरर दिखाएगा और प्रॉब्लम को इंडिकेट करेगा। उसके बाद ये एक रिले के कोड के जरिए उसे फिक्स करने की कोशिश करेगा। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो बूट डिवाइस पर स्टोर MBR जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड के जरिए बूट लोडर को लॉन्च करता है और बूट लोडर आपके सिस्टम को बूट करने में मदद करता है। यानी कि इन शॉर्ट ये हुआ कि अगर बायोएस या यूईएफआई नहीं होगा तो आपका सिस्टम बूट नहीं होगा। इसका मतलब कि आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा। अब बायोएस की थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान लेते हैं, आखिर ये बायोएस नाम आया कहाँ से। ज़्यादा लंबी बड़ी हिस्ट्री है नहीं। तो इस बायोएस को 1975 में अमेरिका के एक साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट गैरी किडल ने इसे डेवलप किया था। और ये जो बायोएस नाम है ये 1975 में CPM जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोग्राम मॉनिटर फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स, जो IBM के माइक्रो कंप्यूटर्स उस समय यूज किए जा रहे थे। उस समय IBM के माइक्रो कंप्यूटर्स में एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए ये बायोएस का यूज किया जाने लगा। और उसके बाद से आज भी आपको कई सारे मदरबोर्ड में ये बायोएस वाला फर्मवेयर मिल जाएगा। इसके बाद आइए जानते हैं यूईएफआई क्या है। तो यूईएफआई जिसका पूरा नाम होता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, और ये एक नया फर्मवेयर है और इसे आप बायोएस का सक्सेसर भी कह सकते हैं। और ये बायोएस की तरह ही कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स यानी कि कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को ओएस से जोड़ने के लिए एक साइड पर्सन की तरह काम करता है। और इस नई टेक्नोलॉजी वाले फर्मवेयर में कई सारी नई चीज़ें जोड़ी गई है, कई सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। ये नया यूईएफआई फर्मवेयर बायोएस के कंपेयर में ज़्यादा एड्रेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, ज़्यादा एड्रेस को स्टोर कर सकता है और भी बहुत कुछ। और अब ये जो नया यूईएफआई फर्मवेयर है इसका यूज 1919 में
इंटेल एचपी इंटेनियम सिस्टम में एक डेवलपमेंट के तौर पे एक बेसिक इनपुट आउटपुट के तौर पे यूज किया गया था। और उसके बाद से अब जो भी सारे नए मदरबोर्ड्स आ रहे हैं, जो भी सारे नए लैपटॉप्स या डेस्कटॉप आ रहे हैं, उसमें इस नए UEFI फर्मवेयर का यूज किया जा रहा है। ये जो नया फर्मवेयर है, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि बायोएस के पोस्ट जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बताया, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसके बिना ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन कर सकता है, बूट कर सकता है। जाहिर सी बात है कि इसके साथ अगर आप अपने कंप्यूटर को बूट करते हैं तो वो फास्टली होगा। और बायोस के पोस्ट की तरह UEFI के फर्मवेयर में कोई लिमिटेशन नहीं है। इसका मतलब कि यह एक साथ कई सारे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। अब ये जो बायोस और UEFI फर्मवेयर है, या ये भी बताता है कि आपका सिस्टम के अंदर CPU, GPU, रैम किस तरह काम कर रहा है, किस तरह काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने बायोस और UEFI फर्मवेयर के बारे में जान लिया। अब इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, इसके बारे में जानते हैं। तो बायोस लेजेसी टेक्नोलॉजी का है और ये डॉस के एरा से चलता आ रहा है। और इस बायोस फर्मवेयर को जो पहले वाले हैं उसे असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था, और अभी नए वर्जन वाले बायोस को C लैंग्वेज में लिखा गया है। जबकि लेटेस्ट UEFI फर्मवेयर को पूरी तरह से C लैंग्वेज में लिखा गया है, इसलिए इसकी प्रोग्रामिंग अच्छी है। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस क्या है कि बायोस फर्मवेयर 16 बिट मोड पर काम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह एक बार में केवल 1 MB तक की मेमोरी को एग्जीक्यूट कर सकता है, और इसके कारण बूटिंग टाइम भी स्लो होता है, और ये एक बार में कई सारे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। दूसरी ओर न्यू UEFI फर्मवेयर है, ये 64 बिट मोड पर काम कर सकता है। इसके कारण बूटिंग टाइम भी फास्ट होता है। इसके साथ अगर आप अपने लैपटॉप को बूट करते हैं तो वो फास्ट बूट होगा, और ये एक बार में कई सारे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी वाले बायोस फर्मवेयर में कई सारे नए फीचर्स जोड़े गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा चेंज है ड्राइव से बूट करने की कैपेबिलिटी। UEFI फर्मवेयर 9.4 जेटाबाइट्स, 1 जेटाबाइट्स इक्वल टू 1000 एक्साबाइट होता है, इतना थ्योरेटिकल लिमिट को सपोर्ट करता है। जबकि दूसरी ओर बायोस फर्मवेयर काफ़ी कम थ्योरेटिकल लिमिट को सपोर्ट करता है, या 2.2 टेराबाइट्स तक या उससे भी कम थ्योरेटिकल लिमिट को सपोर्ट करता है। दोनों के बीच एक और बड़ा डिफरेंस क्या है कि बायोस बूट लोडर डेटा को स्टोर करने के लिए MBR, जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, पर पूरी तरह से डिपेंड रहता है, और MBR के पहले सारे डेटा को स्टोर रखता है और बहुत ही आसानी से करप्ट होने के चांसेस रहते हैं। जबकि दूसरी ओर UEFI फर्मवेयर किसी भी पॉसिबल इशू को चेक करने के लिए साइक्लिक रिडेंडेंसी चेकिंग का यूज करता है, जिससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिकवर करने लायक एक बूटिंग एटमॉस्फेयर तैयार कर लेता है। और ये जो UEFI फर्मवेयर ये 4 से भी ज़्यादा प्राइमरी डिवीज़न को सपोर्ट करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर UEFI के किसी भी डिवीज़न में कोई भी पॉसिबल इशू दिखता है तो वो रिकवर किए हुए डिवीज़न से आपके सिस्टम को बूट कर सकता है। इसके अलावा नया UEFI फर्मवेयर रिमोट प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। इसका मतलब कि आप बिना OS को इंस्टॉल किए रिमोट प्रोसेसिंग के जरिए किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी पॉसिबल इशू को फिक्स कर सकता है। यानी कुल मिलाकर ज़्यादातर मामलों में ये जो नया UEFI फर्मवेयर है वो ज़्यादा कैपेबल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक बायोस के कंपेयर में। अब आपको तो UEFI के एडवांटेज के बारे में तो पता चल गया, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये डायरेक्टली OS को जो बूट करता है, इसके कारण कई बार मालवेयर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऐसा कई रिपोर्ट्स में भी बताया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नया है वो तो बेटर है ही 100% श्योर, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड हमेशा बना रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी बायोएस और UEFI के बारे में जितने भी सारे कन्फ्यूज़न थे वो अब इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी भी बायोएस और UEFI के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू मेरे चैनल, और इस वीडियो से कोई भी सवाल नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। गुड बाय। और बायोएस या फर्मवेयर चेक करने के लिए सिस्टम इन्फॉर्मेशन पर जाना।